Now see, next are the most important concepts. Most important concepts that are graphical questions. इस चैप्टर का ये बेस है, नॉट अ बेस फॉर दिस चैप्टर, इवन फॉर 11th and 12th. For 11th and 12th, that is the base. This is the base, most important point. You need to understand this concept. Now, कौन आया? चलिए. Now please try to understand. We are drawing position time graph. XT ग्राफ था. X क्या है? पोजीशन है. T कौन है? टाइम है. X कौन? पोजीशन. T कौन? टाइम. X कौन? पोजीशन. T कौन? टाइम. तो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करके हर एक ग्राफ क्या एक्सप्लेनेशन देगा वो आपको समझना है, बराबर. चलिए, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट इसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. पैरेलल टू टाइम एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पर पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पर पोजीशन है, बराबर. और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बराबर. तो देखिए, मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पर, शायद से उससे आपको पता चल जाएगा. ये 0 है, 10, 20. Yes, Vedant भाई, you are correct. 40. यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40. क्या पता चला जी आपको? मान लीजिए ये वैल्यू बीच का है ना, तो इसे ले लेते हैं 35. X इज इन मीटर एंड T इज इन सेकेंड्स. बताएगा क्या कोई मुझे अनम्यूट होकर कि ये ग्राफ वैल्यूज देखकर आपको क्या समझ में आया? ग्राफ और वैल्यूज देखकर क्या समझ में आया? सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. आवाज स्लो आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए देव भाई. सर ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पर है. अभी भी स्लो आ रहा है आपका आवाज. स्लो नहीं, लो आ रहा है, लो. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पता चल गया मुझे. यस, यू आर करेक्ट. बट ये ग्राफ के वैल्यूज जो मैंने लिखे ना, वैल्यूज से आपको क्या पता चला? मुझे वो आंसर चाहिए. वैल्यूज देखकर आप लोगों को क्या पता चला? मुझे ये आंसर चाहिए. और ऑडियो में आंसर चाहिए. ऑडियो में आंसर चाहिए मुझे. किसी के पास आंसर नहीं है? किसी को समझ में नहीं आया ये वैल्यूज का गेम? Sir, the x is constant as the time is increases. Sorry, t is increases. हाँ, पर वही वही मुझे जानना है कि कितना एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहा. 35. एग्जैक्टली. मैं समझो यार, 0 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था? और सॉरी, वेलोसिटी नहीं, माय मिस्टेक, पोजीशन. 0 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना था? 35. 10 सेकेंड पर कितना? 35. 20 सेकेंड पर कितना? 35. 30 सेकेंड्स पर कितना? 35. 40 सेकेंड्स पर कितना? 45. मैं मतलब क्या कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. अभी भी आप देखो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, पर कोई नीचे बैठा होगा फ्लोर पर,
कोई चेयर पर बैठा होगा, कोई बेड पर सोते सोते पढ़ रहा होगा। तो क्या टाइम जा रहा है, 40 मिनट्स का सेशन हमने पढ़ लिया, पर क्या आप अपनी जगह से हिले? क्या आप अपनी जगह से मूव किया आपने? आंसर इज नो। तो उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? उस टाइप को मोशन को कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? व्हेन time changes but position of an object do not change. This type of graph, this type of graph represents के object is at rest. Object is at rest. तो देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या क्या लिखा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या जीरो? अब ऑब्वियसली जीरो वेलोसिटी होगा, ऑब्वियसली जीरो वेलोसिटी होगा। क्यों जीरो वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी हुआ तो मोशन में आ जाएगा, वेलोसिटी नहीं है इसलिए तो वो रेस्ट पर है, वेलोसिटी नहीं है इसलिए तो वो रेस्ट पर है। बराबर। फिर देखिए स्लोप इज जीरो। अब स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है? अगर ग्राफ टिल्टेड हुआ, इंक्लाइंड हुआ, तो उसका स्लोप आएगा ना, तो उसका स्लोप आएगा। ये तो लाइन हॉरिजॉन्टल है पूरा, ये लाइन तो पूरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कभी भी स्लोप नहीं होता, तो स्लोप इज जीरो। तो स्लोप इज जीरो। दूसरे तरीके से भी सीखते हैं कि कैसे स्लोप जीरो है। क्या कोई जानता है स्लोप क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन अ स्लोप? यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं नहीं, मैं तो मैक्स के अप्रोच से बात कर रहा हूँ। मैक्स के अप्रोच से स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज ऑलवेज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। लेकिन हमारे वहां पर चेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है? वाई एक्सिस पर पोजीशन है, यानी डेल्टा एक्स में लिखता हूँ, और एक्स एक्सिस पर कौन है? टाइम है। क्या यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ? आंसर इज नो। क्या यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ? आंसर इज नो। तो पोजीशन जीरो तो स्लोप भी जीरो, पोजीशन जीरो तो स्लोप भी जीरो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो ना आप। कोई मुझे बता पाएगा कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेरी गुड, वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो डाउट वो सब आगे तो आएगा ही। आपको ये पूछते हैं कि फॉर अ एक्सटी ग्राफ द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स डैश, द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स डैश। करेक्ट आंसर इज वेलोसिटी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ये जो भी मैंने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक, क्या ये सब कुछ समझ में आया? हाँ, मैं प्लीज ये कंसेप्ट में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। शर्म आती है तो शर्म को साइड पर रखकर पर डाउट पूछ लेने का, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपका बेस है, ये बेस अगर वीक रह गया ना, तो आगे जाके आपको ही डिफिकल्टी फेस होगा। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, क्योंकि ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन था पहले ग्राफ का, मेरी ओर से सिंपल एक्सप्लेनेशन था। अभी तो आगे इससे थोड़े धीरे 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 कॉम्प्लिकेट ग्राफ्स आएंगे पढ़ाई में। बोलिए, अभी तक 3 रिप्लाई मुझे मिले हैं कि नहीं अंडरस्टूड, ऑल क्लियर? 4 रिप्लाईज, ओनली 4 रिप्लाईज सो फार। 5 6 रिप्लाईज, 7 रिप्लाईज। कौन बाकी? आई थिंक स्वरा बाकी। अच्छा, स्वरा का भी आ गया अभी रिप्लाई। तो कौन बाकी? 8 लोगों का रिप्लाई है, एक बाकी है, आदित्य बाकी है। भाई आदित्य, समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। चलिए, तो मुझे रिप्लाई करो इन दी चैट बॉक्स।
slope of xt graph gives slope of xt graph gives slope of xt graph gives where x is position and t is time. Slope of xt graph gives, very good. I think so I got 5 replies. मतलब अच्छा ये भी एक और आ गया. तो कौन रिप्लाई देने में बाकी है? स्वरा, रिया एंड आदित्य. भाई स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स डैश. स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स डैश. मैंने अभी तो आपको बताया लिख कर पूरा. क्या देता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ? ओके, स्वरा का भी आंसर आ गया. तो रिया और आदित्य बाकी है. यस, रिया जी मैं क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं. स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ कौन सा क्वांटिटी देगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सा क्वांटिटी मुझे देगा? वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं. इसलिए कहता हूँ प्लीज ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव. करेक्ट आंसर इज द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. Slope of xt graph gives velocity. As object is at rest, so slope is 0. That means velocity is 0. चलिए, this was the first graph. अब आते हैं second graph पर. चलिए अब इसका भी प्लॉटिंग वगैरह किया जाए. देखिए 0 पर मान लीजिए 10. ये x है इन मीटर और ये टाइम t है इन सेकेंड. 10, 20, 30, 40 बराबर. तो 0 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड. फिर देखिए ग्राफ ऐसा है भाई. कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इस ग्राफ को? क्या समझ में आया आपको? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा मेरे एक्सप्लेन करने से पहले कि आपको क्या समझ में आया अभी तक? यस, एनीवन? वेदांत भाई आपने 2 टर्म्स कंबाइंड कर दिए यार. यस आर्या, यू आर करेक्ट. किसी ने मुझे चैट बॉक्स में लिखा कि इट इज यूनिफॉर्म velocity. Actually, these are 2 different terms. Correct answer is this graph represent uniform motion. That means that is constant velocity. ऐसा आपका आंसर होना चाहिए. Object is in uniform motion. Uniform motion मतलब क्या? Constant velocity. Constant क्या? वेलोसिटी. कैसे पता चला सर कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है? मैं बताता हूँ ना. देखो
मैं आपको टाइम पूछता हूँ, मैं आपको टाइम बताऊंगा, आपका आंसर पोजीशन के टर्म्स में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर सेकंड है, मतलब यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना 0 सेकंड पर पोजीशन कितना है, बताओ तो पार्टिकल का। 10. ऑडियो में आंसर दे सकते हो आप तो। 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है? नहीं साक्षी, यू आर रॉन्ग। 0 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है? नहीं रिया, ऑल्सो यू आर रॉन्ग। देखो ग्राफ देखो बराबर, 0 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है? तो 0 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन 10 मीटर है। करेक्ट आंसर इज 10 मीटर। फिर 10 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना है? 10 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है? तो वो आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसा टर्न। हाँ अभी सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज 20। 20 से 20 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना है? तो 20 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन है 30। फिर 30 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना है? तो पहले ही आंसर लिख के भेज दिया। करेक्ट आंसर इज 40। सर मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्या लिख रहे हो यार? हाँ क्या समझ में आया यार आपको? कहना ही से कि पार्टिकल का यहाँ पर 10-10 सेकेंड्स के इंटरवल में 10-10 मीटर का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? यस और नो? तो ये कौन सा मोशन हुआ जिसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट टाइम इंक्रीज होने पर उसका पोजीशन भी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे टाइप के मोशन को तो क्या कहते थे, याद करो? ऐसे टाइप के मोशन को तो क्या कहते थे, याद करो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसे तो कहते थे यूनिफॉर्म। क्या लेकिन उसके पीछे क्या, यूनिफॉर्म सिर्फ लिखोगे तो अरे सर मैं तो ये स्कूल में हूं ना, मेरा यूनिफॉर्म तो ये है। मैं XYZ में हूँ ना, तो मेरा यूनिफॉर्म का कलर तो ये है। हाँ अभी पूरा लिखो, अभी अलग अलग नहीं। नाम के पीछे सरनेम होता है, वैसे पूरा एक साथ लिखकर भेजो आंसर। करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यस यस यस, यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन। फिर देखो मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में शायद ही कोई एक्सप्लेन कर पाएगा आपको। चलिए अभी इसको बोलो टाटा तू जा, तेरा काम नहीं है। अब देखिए, अरे यार सब कुछ इरेज कर दिया मैंने भी। हम्म, देखिए अब क्या करें, अभी क्या करें देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे, ए और बी, और इसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, दिखा आपको ये छोटा सा ट्राइंगल? और इसे नीचे मैंने दे दिया नाम सी। तो ये ABC हो गया, ABC। तो ये BC जो है ना, BC
वो वर्टिकल है तो उसे चेंज इन वाई एक्सिस कहेंगे, और AC जो है ना AC, वो चेंज इन हॉरिजॉन्टल है तो उसे डेल्टा एक्स कहेंगे। तो जी क्या होता है स्लोप? स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यानी कौन सा? तो चेंज इन BC। डेल्टा एक्स यानी कौन? तो चेंज इन AC। B और C पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना देखो, तो 20 माइनस 10। A और C के बीच में डिफरेंस कितना देखो, तो 10 माइनस 0। तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आया? 10/10, 10/10। और ऊपर देखिए BC जो है वो चेंज इन वर्टिकल, वर्टिकल में मीटर है, और AC है वो चेंज इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में टाइम है तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 10/10 मीटर पर सेकेंड यानी क्या आया? 1 मीटर पर सेकेंड। और ये स्लोप तो कौन है? अरे आपको याद करना पड़ेगा फिर से, स्लोप तो आता है वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है इस बार, और कितने वेलोसिटी से वो जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 1 मीटर की सेकेंड की स्पीड से, 1 मीटर की सेकेंड की स्पीड से, बराबर। फिर सर मुझे तो ये पॉइंट्स नहीं लेने, ठीक है ना यार, आपकी चॉइस, मत लो। मुझे तो कुछ आज कुछ तूफानी करते, नए पॉइंट्स। कोई बात नहीं, आप नए पॉइंट ले सकते हो। मैंने नए 2 पॉइंट्स लिए। मैंने ये A पॉइंट लिया और इससे B पॉइंट लिया था, और ये मैंने एक C पॉइंट लिया। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? बोलिए क्या चेंज आएगा अभी बताओ, होगा क्या कुछ चेंज? तो अब ये BC है वो चेंज इन Y हो गया, फिर से AC है वो चेंज इन X हो गया, फिर से। क्या आएगा पर डिफरेंस आप बताओ ना मुझे, कितना डिफरेंस आएगा? अब BC के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? BC के बीच में कितना डिफरेंस आएगा अभी? 20. 20। BC के बीच में 20 डिफरेंस आ जाएगा मीटर। 20। पर अगर मैं वैल्यूज अगर लिखने जाऊं तो मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा ना यार, 30 - 10, और नीचे आ जाएगा 20 - 0। तो 30 - 10 कितना हो जाएगा जी? 20। और 20 - 0 कितना हो जाएगा? 20। पर क्या आंसर में चेंज हुआ? तो नहीं, आंसर चेंज नहीं हुआ। मतलब आप ऐसे टाइप का स्ट्रेट लाइन, इसे भी स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं, बट इंक्लाइंड है ये, इंक्लाइंड बाय सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। बराबर, ऊपर वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन था, नीचे वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, बोथ द ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन, बट ऊपर वाले को कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकेंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे straight line inclined to time axis. And here from this graph we can see the slope value is constant, means velocity is constant, and velocity constant है तो ऐसे टाइप के मोशन को तो क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, it's a humble request you pay attention in this graphs, and time to time, step to step, you give the confirmation via chat box or audio, but you need to focus, you need to attentive, please. Most important concepts are going on right now, ठीक है? समझ में आया क्या? सबको कंफर्म करो। चलो ऑडियो में तो ऑडियो में, चैट में देना है तो चैट में, पर सबको समझ में आना चाहिए। स्पीड बहुत ही स्लो है, आई होप कि स्लो स्पीड से जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा होगा। यस, तो देव, अगर ऑडियो प्रॉपर हो गया है तेरा तो ये 3 पॉइंट्स जो ऊपर लिखे हैं ना वो एक बार रीड कर दे।
या तो मैं नक्षत्र को चांस देता हूँ। नक्षत्र भाई आप रीड करो पहले 3 पॉइंट्स सेकेंड ग्राफ के रिलेटेड। Object is moving away from reference with a constant positive velocity or uniform motion with positive velocity. There, because slope is positive, that is slope is constant. हाँ जी, तो ये एक पहला पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना रह गया। देखिए कौन सा, क्या ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम रेफरेंस। अब देखिए ना, आपको ग्राफ देखकर पता चल जाएगा कि हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं कि ओरिजिन के नजदीक आ रहे हैं। विथ इंक्रीज इन टाइम, विथ ऐसे आपको पूछना चाहिए मुझे एक्चुअली, विथ इंक्रीज इन टाइम पोजीशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है जी? विथ इंक्रीज इन टाइम पोजीशन इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? बताओ। Increases. इंक्रीजेस ना, मतलब वो ओरिजिन से दूर जाएगा कि नजदीक आएगा? मतलब दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम रेफरेंस कि मूविंग टुवर्ड्स द रेफरेंस? Away from reference. Away from reference. अवे फ्रॉम रेफरेंस है, इसीलिए उसके पोजीशंस इंक्रीज होते जाएंगे विद इंक्रीज इन टाइम। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ कांस्टेंट, बट कौन सा वेलोसिटी? पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। इसलिए मेरा आंसर क्या आया? +1 आया। प्लस मैंने ऐसा लिखा नहीं, आप समझ ही जाओ, पर +1 मीटर पर सेकेंड यानी पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले मैंने छोटा ट्राइंगल लिया था, उसका वैल्यू 1 था। बड़ा ट्राइंगल लिया, उसका भी वैल्यू 1। अब उससे भी अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लूंगा नहीं, यानी 0 से 40 वाला, तो भी उसका आंसर आप देखिए तो 30/30 हो जाएगा, फिर भी उसका आंसर 1 ही रहेगा। दैट मीन्स आप इस स्ट्रेट लाइन के कोई भी जगह पर कोई भी 2 पॉइंट्स लो, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स लो, हर एक 2 पॉइंट्स के बीच में आपको आंसर 1 मीटर पर सेकेंड का ही वेलोसिटी मिलेगा। बराबर? कैन आई इरेज दिस नाउ फ्रॉम द स्क्रीन? कैन आई इरेज दिस फ्रॉम द स्क्रीन? देखिए स्क्रीन पर मैंने जो कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है ना, वो सब कुछ जरूरी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाया जाए ना, तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अच्छा, 2 ग्राफ मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। देखिए आप इमेजिन कीजिए 32 मिनट्स हो गए, मतलब एक ग्राफ एक्सप्लेन करते 16 मिनट्स तो अप्रोक्स टाइम मुझे लग गया। तो तीसरा ग्राफ समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो कोई बात नहीं, ये हम कल ले लेंगे। जो कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा है प्लीज पॉज कर दो।